साप्ताहिक राशिफल 5 दिसंबर से 11 दिसंबर के मध्य का जो सप्ताह है, पूरे सप्ताह की संपूर्ण राशिफल का विश्लेषण करेंगे मेष राशि से मीन राशि तक। इस सप्ताह में सभी नवग्रह कहां कहां पर गोचर करेंगे और कौन से ग्रह की महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होना है, पूरी विस्तार से आपको आपके जन्म राशि के आधार पर आपको बताएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप देखें, समझें, और इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपको निश्चित रूप से आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन इसका आप अनुभव करें अपने जीवन में। और जब बारंबार आप राशिफल को समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हमारा जो प्रेडिक्शन करने का जो तरीका है, एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष शास्त्र का जो नियम है, वो हमारे जीवन पर कितना असर अपना रखता है। मैं अष्टो अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, यदि चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप फॉलो करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को शेयर भी आप करें तो बड़ी कृपा होगी। इस चार्ट के माध्यम से आप समझें कि इस सप्ताह में गोचर ग्रहों का प्रभाव किस तरह से रहेगा। यानी कि चंद्रमा राहु मेष राशि में, द्वितीय भाव में मंगल, केतु सप्तम भाव में, और सूर्य ग्रह वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। और सप्ताह के प्रारंभिक यानी कि पहले दिन यानी कि 5 दिसंबर को ही शुक्र ग्रह दरअसल धनु राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र ग्रह के इस राशि परिवर्तन का अलग से कार्यक्रम में हम सभी 12 राशियों का विस्तार से आपको बताएंगे बहुत जल्द ही। उस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी राशि के बारे में समझ पाएंगे कि शुक्र का धनु राशि गोचर होने से क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। बुध भी धनु राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह मकर राशि में और देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। सभी 12 राशियों पर करियर, व्यापार, आर्थिक, पारिवारिक, लव अफेयर, दाम्पत्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के जीवन पर इस सप्ताह में दरअसल चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन राशि गोचर करेंगे। तो यानी कि मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार रहने वाला है। सप्ताह के प्रारंभिक समय में आप कुछ अच्छे लोगों से मिलेंगे। पद प्रतिष्ठा की आप अपने जीवन में वृद्धि विस्तार होता हुआ देखेंगे। बड़ी प्रमोशन की खुशखबरी जैसी महत्वपूर्ण आपके जीवन में उपलब्धि जुड़ सकती है। और इस सप्ताह के अंदर आप नौकरी को लेकर के यानी कि अपने किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए नौकरी के अंदर कुछ बड़ी प्रोजेक्टों के अंदर आप महत्वपूर्ण अपनी परिश्रम का परिचय देने में आप सक्षम रहेंगे। पारिवारिक जीवन भी बेहद सुखद रहेगा और इस सप्ताह में आप महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्णता करने में समर्थवान रहेंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आपको अच्छी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति तो होगी, लेकिन साथ में कुछ खर्चों को लेकर के आपको दिमागी उलझन भी बनेगा। आपके जीवन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी जिनके कारण से आपके खर्चे होंगे। थोड़े से बाड़ी में आपको इस सप्ताह में बड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। अपने बातचीत के दायरे के अंदर सोच विचार करनी चाहिए और तभी आप किसी बड़ी बात को कहें, अन्यथा आप अपने ही बातों को कहने के बाद पश्चाताप भी कर सकते हैं। इस सप्ताह में थोड़े से पारिवारिक लोगों को लेकर के, अपने प्रेम संबंध को लेकर के और अपने जीवन साथी के साथ में उलझनों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी पूर्वक ही अपने पूरे सप्ताह का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आपको कुछ बड़ी मात्रा में धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्णता के साथ साथ आर्थिक सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। बेहतर धन की इंक्रीमेंट होता हुआ देखेंगे। छोटे भाई बहनों के लिए आप कुछ बड़े महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। भाई बहनों के जीवन में आपके द्वारा कुछ बड़ी जिम्मेदारी उठाने की जो एक साहस होती है, वो साहस आप यहां पर दिखा पाएंगे। बड़ी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति,
और साथ ही साथ इस सप्ताह में कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट के भी आपको अवसर मिलेंगे। सोच समझ करके आप इन्वेस्टमेंट करें और अपने बढ़ते हुए मनोबल को, बढ़ते हुए पद प्रतिष्ठा को आप यथावत बनाए रखें, ये आपका परम कर्तव्य है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह कारोबार व्यापार में एक बड़ी डेवलपमेंट वाली सप्ताह ही से मान सकते हैं। इस सप्ताह में आप व्यापारिक बड़े बड़े डिसीजन ले सकते हैं, व्यापारिक विस्तार का योजना बना सकते हैं और इस सप्ताह में आपको मन पसंद तरीके से जितनी आप धन चाहते हैं उतने धन का भी लाभ होगा। इस सप्ताह में कुछ रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप अपने तमाम तरह की मनवांछित कामनाओं की पूर्ति कर पाएंगे और मनपसंद तरीके से अपने पारिवारिक व्यवस्था के अंदर नए तरीके की सुख सुविधाओं को अर्जित करने में भी आप समर्थवान रहेंगे। इस सप्ताह में आपका प्रेम संबंध बेहद शानदार रहेगा। जीवन साथी के भाग्य का पूरा साथ इस पूरे सप्ताह में आपको मिलता रहेगा। पिता और पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद भी इस सप्ताह में आपको पर्याप्त मिलने वाला है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह का जो प्रारंभिक समय होगा थोड़ा सा अष्टम, नवम और दसम भाव में चंद्रमा की गोचर होने के कारण से कहीं ना कहीं मानसिक उलझन परेशानियों का सामना कर सकते हैं। इस सप्ताह में कोई यात्रा हो सकती है जो यात्रा निरर्थक हो जाए, जिस यात्रा को कोई सकारात्मक आपके जीवन में परिणाम न मिल पाए। भाग्य के लिए भी थोड़ी सी असंतुष्टि महसूस करेंगे और धर्म कार्यों में भी आपके इस सप्ताह में मन नहीं लगेगा। लेकिन सप्ताह के अंत आते आते फिर आप एक बार अपने कार्य क्षेत्र पर पूरी अपनी ताकत, एनर्जी, ऊर्जा का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस सप्ताह के अंत में पिता और पिता तुल्य लोगों के माध्यम से आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सफलता का मार्ग आपको प्राप्त होने वाला है। इस सप्ताह में आपको आर्ग्यूमेंट से बचनी चाहिए। किसी भी तरह के वाद विवाद से अपने आप को बहुत दूर रखने की आवश्यकता है। सरकार के किसी भी गाइडलाइंस का उल्लंघन न करें। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में कहीं ना कहीं आप अपने तमाम तरह की योजनाओं को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। कुछ रहस्यमयी चीज़ों के अंदर आपको बड़ी सफलता मिलेगी, यानी कि कुछ बड़े बड़े रहस्यों का पर्दाफाश भी होता हुआ देखेंगे। इस सप्ताह में आप अपने भाग्य के बजाय अपने कर्म को हथियार बना करके अपने कर्म के माध्यम से अपने तमाम तरह के अपने आसपास की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में समर्थवान रहेंगे। ये सप्ताह आपके जीवन के अंदर एक बेहद महत्वपूर्ण सप्ताह है। इस सप्ताह में आप बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की योजनाओं का भी लाभ ले पाएंगे और जो पुराने किए हुए इन्वेस्टमेंट है उनका आपको रिटर्न भी इस सप्ताह में भली भांति शानदार प्राप्त होने का अवसर बन रहा है। पारिवारिक जीवन के अंदर किसी तरह कोई उलझन है वो यथावत बना रहेगा, उसमें किसी तरह की कोई बड़ी रिलीफ नहीं मिलेगी, तो इससे परेशान ना हो। संघर्ष करें, मेहनत करें और जब आप मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में आपको फिर एक बार आपके अनुसार ही, आपके अनुकूल ही आपको रिजल्ट मिल पाएगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में पारिवारिक शानदार सुख शांति का एक वातावरण आप देखेंगे। पारिवारिक सुखद वातावरण, नए रिश्तों का आगमन, यदि अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कुछ बड़ी बातचीत आपके जीवन में हो सकती है। व्यापारिक कुछ शानदार डील आपको प्राप्त हो सकती है और व्यापार में कुछ नए तरीके के प्रोडक्टों का अपने व्यापार में जोड़ करके आप अपने व्यापार के विस्तार की योजनाओं को भी ताकतवर बनाएंगे। सप्ताह का प्रारंभिक समय बहुत शानदार है, लेकिन अंत थोड़े से संघर्ष के साथ होगा, इसीलिए परेशान ना हो, मेहनत करते रहें और अपने यथावत परिश्रम और धैर्यता के माध्यम से ही अपने जीवन की तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में आप समर्थवान रहेंगे इस पूरे सप्ताह में। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आप अपने मनपसंद तरीके से अपनी योजनाओं को एक्टिवेट करने में समर्थवान होंगे। शत्रु पर विजय प्राप्ति का ये सप्ताह आपके लिए बनेगा और इस सप्ताह में कुछ पुराने कर्जों का भी आप निराकरण करेंगे। व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक सुखद वातावरण और कुछ रिश्तों को लेकर के आपको शानदार, यानी कि कुछ नए लोगों के साथ में आपके रिश्ते जुड़ते हुए देख सकते हैं। कुछ नए तरीके की अवसर आपको मिल सकती है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आपको समाज में, सरकार से और अपने संगठन में जहां भी आप कार्य करते हैं वहां पर आपको विशेष मान सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है।
धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में आप प्रारंभिक समय के अंदर थोड़ा सा प्रेम संबंध को, अपने रिश्तों को लेकर के कसमकस रहेंगे, रिश्तों को लेकर के थोड़ा सा तनाव महसूस करेंगे। लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा तो आपके तमाम तरह की समस्याओं का आपको स्वयं समाधान मिलेगा, शत्रु पर विजय प्राप्ति का अवसर बनेगा और कुछ पुराने कर्जों का भी निराकरण इस सप्ताह में करेंगे। व्यापारिक शानदार डेवलपमेंट का सप्ताह इसे आप मान सकते हैं। इस सप्ताह में पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा। अविवाहित है तो विवाह से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है या फिर कुछ नए रिश्ते आपके जीवन में इस सप्ताह में जुड़ते हुए आप देख सकते हैं। महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों में आपको विशेष सफलता मिलेगा। सरकार में, न्यायालय में किसी तरह की कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, उसमें भी आपके पक्ष में शानदार हेयरिंग होता हुआ आपको दिखेगा, यानी कि जो सुनवाई होने वाली है वो आपके पक्ष में, उसके जो भी जजमेंट आएंगे वो जजमेंट आपके पक्ष में रहेंगे। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में समय बेहद महत्वपूर्ण है ये सप्ताह, लेकिन इस सप्ताह के अंदर थोड़े से संघर्ष, मेहनत के बाद आपको सफलता की कल्पना करनी चाहिए। इस सप्ताह में आपको अपने बच्चों को लेकर के विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बच्चे कोई ऐसी गलती न करें जिससे आपको मानसिक या आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़े। प्रेम संबंध में भी बातचीत को बहुत सोच समझ करके करनी चाहिए, अन्यथा आपके प्रेम संबंध में थोड़े से तनाव, थोड़ी सी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सप्ताह के अंत में कुछ महत्वपूर्ण धन की प्राप्ति होगी और पुराने कर्जों का निराकरण करने में आपको एक ताकत मिल जाएगी। एक तरह से कह सकते हैं कि पुराने लेन देन को क्लियर करने में इस सप्ताह में आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इस सप्ताह में आप अपने आसपास के लोगों के अंदर ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि कौन आपके अगेंस्ट षड्यंत्र करता है। कई बार गुप्त शत्रु हमारे आसपास घूमते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये सप्ताह का अंत जो मकर राशि वाले जातक हैं उनके लिए बेहद शानदार रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह के अंत में आप षड्यंत्रकारी लोगों को समझ पाएंगे कि ये व्यक्ति आपके जीवन में इस तरह से आपके अगेंस्ट कहीं ना कहीं एक नकारात्मक ऊर्जा एक्टिवेट कर रहा था, शत्रुता निभाने की कोशिश कर रहा था। और जब आपको पता होता है कि ये शत्रु है तो उससे आप अपनी बचाव करने में स्वयं समर्थवान होते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आप तमाम अपने महत्वपूर्ण कार्यों की नई शुरुआत होता हुआ देख सकते हैं। नौकरी के अंदर बड़ी सफलता वाला ये सप्ताह मान सकते हैं। जॉब में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव की योजना है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। नई जॉब की अपेक्षा आप रख रहे हैं तो उसके लिए कॉल लेटर आने का योग यहाँ पर बन रहा है, या फिर आपकी कोई भी इंटरव्यू इत्यादि होती है उसमें आपको एक शानदार सकारात्मक सफलता। इस सप्ताह में भूमि, भवन, क्रय विक्रय से संबंधित किसी भी तरह की बड़ी योजनाओं को अंजाम न दें। खान पान का ध्यान रखें। पेट से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इस बात का आपको पूरे सप्ताह ध्यान रखना चाहिए। प्रेम संबंध को बड़े सावधानी पूर्वक यथावत चलने दें। कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें, कोई प्रयोग ना करें, अन्यथा प्रेम संबंध में कुछ तनाव बन सकता है जिससे आप मानसिक प्रताड़ना का सामना कर सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह साबित होने वाला है। इस सप्ताह में आप शानदार पारिवारिक सुखद वातावरण, आर्थिक सेटिस्फेक्शन, परिवार में कुछ नए तरीके की सुख सुविधाओं को जोड़ने में आपको सफलता मिलेगी। और इस सप्ताह में कुछ देश विदेश बड़ी यात्राओं का शुभ संयोग यहाँ पर आप बनता हुआ देख सकते हैं। बड़ी यात्राओं के माध्यम से जीवन में बड़ी सफलता के शुभ संयोग का अवसर इसे मान सकते हैं। बड़े भाई बहनों के द्वारा आपके जीवन में कुछ बड़ी सहयोग, बड़ा मार्गदर्शन और विशेष तरह के आपके जीवन में एक गाइडलाइन की प्राप्ति का ये पूरा सप्ताह है। इस सप्ताह में पारिवारिक सुखद वातावरण रहेगा। संबंध, रिलेशन आपके बेहद शानदार इस सप्ताह में बने रहेंगे। बातचीत का दायरा आपको संतुलित रखनी चाहिए। अति आत्मबल यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट होने से इस सप्ताह में आपको बचना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, निःशुल्क अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण हमारे द्वारा चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर निःशुल्क जन्म पत्रिका विश्लेषण के लिए अपनी बर्थ डिटेल लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। हमारे तरफ से आपको निःशुल्क विश्लेषण, संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण बताया जाएगा। आपके जीवन में बड़ी परिश्रम, मेहनत के बाद आपका व्यापार क्यों नहीं चल रहा है, अच्छे व्यवहार करने के बाद भी आपसी तालमेल आप क्यों अच्छा नहीं बना पा रहे हैं, बॉस के साथ आपके संबंध अच्छे क्यों नहीं बन पा रहे हैं,
या फिर पति पत्नी के बीच में रिलेशनशिप क्यों खराब हो रहा है, इसका कारण, इसकी समस्या का वजह आपकी जन्म कुंडली से समझा जा सकता है और उसे हम भली भांति आपको समझाएंगे। उसके लिए आपको बड़ी डिटेल हमारे व्हाट्सएप पर भेजना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना होगा। हमारे साथ निरंतर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। जय माता दी।